अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सचिन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। आज की अहम खबर दरअसल कल मल्लापल्ली के एक मरकज़ी हाल में विक्टिम यानी अजान स्कूल में एक जो मासूम बच्ची का बलात्कार हुआ था, उनके वालिदैन ने कल एक प्रेस मीट मुनक़िद की और प्रेस मीट में लड़की के वालिद ने कहा कि अजान स्कूल का जो मैनेजमेंट है उन्होंने एक प्रेस मीट मुनक़िद की थी और प्रेस मीट में ये कहा गया था कि हम बच्ची को 5 लाख रुपए दे रहे हैं और साथ ही साथ बच्ची का इलाज फ्री कराएंगे, बच्ची की तालीम का पूरा खर्चा स्कूल की मैनेजमेंट की तरफ से उठाया जाएगा। इस तरह प्रेस मीट में कहा अजान स्कूल के मैनेजमेंट ने। लेकिन वहीं लड़की के वालिद कह रहे हैं कि भाई हमें कुछ इत्तला नहीं दिए और हमें कुछ पैसे देने का और कुछ ऐसा वादा भी नहीं किए, बिना हमको इत्तला करे कि उन लोग ने प्रेस मीट भी किया और प्रेस मीट में इस तरह की बात की जो कि हमें यकीन नहीं है। इस तरह इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं लड़की के वालिद। मासूम लड़की के वालिद ने प्रेस मीट मुनक़िद की। आइए हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा प्रेस मीट करने का ये एक ही मकसद है कि स्कूल इंतज़ामिया ने जितने भी आज तक डे 1 से लेकर अब तक जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं उन्होंने बच्ची के ताल्लुक़ से, पेरेंट्स के ताल्लुक़ से, सारे फेक स्टेटमेंट्स दिए उन्होंने। डे 1 से हमारे को उनका कुछ सपोर्ट नहीं है, स्कूल मैनेजमेंट से, स्कूल ओनर से हमारे को डे 1 से कुछ सपोर्ट नहीं है। स्कूल से बच्चे को हम स्कूल को लेकर गए, जब हम स्कूल पहुँचे हॉस्पिटल से, प्राइवेट हॉस्पिटल से टेस्ट करवा के, जब हम स्कूल जाके बच्ची के बारे में हम बताए कि बच्ची के साथ ऐसा हादसा हुआ है, कौन ये है स्कूल में, कौन ये काम कर रहा, उसको सामने लाओ और जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल को सामने बुलाओ। और हम ये सवाल उसी से कर रहे हैं जो वहाँ का प्रिंसिपल है, हमको खुद नहीं मालूम कि वो वहाँ का प्रिंसिपल है और वो हमको जो है ना ऐसा जवाब दिया वहाँ पे कि हम जो है ना यहाँ पे प्रिंसिपल अभी मौजूद नहीं है, बाहर गए हुए हैं बोल के। हम जो है ना उनको फोर्स करें, ठीक है हमको CCTV फुटेज दिखाइए ताकि जो भी हमारे बच्चे के साथ ये करा है उसको सामने लाइए। हम उनके साथ ये मुतालिबा करें तो उन्होंने हमारे को जो है ना तकरीबन 2 घंटे हमारे को जो है ना गुमराह किया। उन्होंने ऐसा हमारे स्कूल में नहीं होता, ऐसा नहीं है, उल्टा हमारे ऊपर उन्होंने जो है ना बहुत ही हमको हमारे ऊपर चिल्लाए, ये गलत है, हमारे स्कूल में ऐसा नहीं था। क्योंकि मैं बच्ची जब मेरे साथ मेरे घर को गई, बच्ची मेरे को बताई कि ये पेन के बारे में, मैं फौरी वालदा से जिक्र करा और वालदा जो है ना हम फौरी स्कूल को इमीडिएट आए। स्कूल को आने के बाद में हम ये जिक्र करें तो जो है ना वो लोग ने हमको सारे चीज़ों से हमारे सारे हम जो भी उनको बताया उससे जो है ना वो मुकर गए। वहाँ से हम जो है ना हॉस्पिटल गए, वापस हम स्कूल को आए, स्कूल को आके भी हमारा ये मुतालबा था, हम कंफर्म हो गए कि ये हुई है हमारे बच्चे के साथ। हम उनको बोले कि जो है ना जो भी ये हरकत करे हुआ उसको सामने लाओ। उन्होंने उसके बारे में कुछ हमको नहीं बताया और जो है ना हमको 2 घंटे गुमराह किया। इवन हम CCTV फुटेज दिखाओ बोले तो भी उन्होंने हमको जो है ना 2 घंटे हमको गुमराह किया, ऐसा वैसा ये वो बोल के। हम ज़्यादा हमको जब बोलने लगे तो हम जब वो डोर खोले हैं जहाँ पे ये CCTV फुटेज का इनका जो रूम है वो डोर खोले तो हमने क्या देखा कि एक 10 आदमी बैठ के सिस्टम पे जो है ना हार्ड डिस्क पूरे ऊपर रखे हुए कुछ काम में लगे हुए थे। हमको नहीं मालूम वो क्या काम कर रहे थे। हम इमीडिएट उनको बोले कि भाई आप लोग ये क्या कर रहे हैं, आप यहाँ का स्टाफ है क्या बोले, तो वो बोले नहीं बोल के इमीडिएट हमारे सामने से धीरे धीरे सेकेंड्स में पूरे एस्केप हो गए वहाँ से हमारे सामने से। और एक लड़का था जिसका नाम मुझे मालूम नहीं, वो नॉन मुस्लिम था, वो रिमोट पकड़ के टीवी के सामने ठहरा हुआ था। हमने उसको बोला कि हमारे फुटेज दिखाओ, CCTV फुटेज दिखाओ, तो उसने हमारे को बोला चिल्ला के ठहर जाइए, 2 घंटे से हम यही काम कर रहे हैं, यहाँ पे पूरे फुटेज हम चेक कर रहे हैं, आप ठहर जाइए। बोला हम ज्यादा प्रेशर डाले उसको, बताइए ठीक है आप 2 घंटे से ये काम कर रहे हैं तो ठीक है 20 मिनट हमको फोटो दिखाइए। उसने जो है ना 15 मिनट हमको वो 2 घंटा काम करना बोला, उसके बाद क्या वो एक फोटो डालता, वो कोई रात की फोटो आती रात में 12:30 बजे की, फिर एक कोई दिन की फोटो आती। 2 घंटे चेक करने के बाद भी वो हमको जो है ना सही हमको नहीं बताया, सिर्फ 2 फोटो हमको दिखाया जहाँ पे हमारी बच्ची ठीक लग रही थी, वो फोटो हमको दिखा के बस वहां से चला गया कि ये है हमारे स्कूल में कुछ भी नहीं है। और जब तक मेरी बच्ची आइडेंटिफाई नहीं करी, कुछ भी सपोर्ट नहीं करे लोग मेरे को। जब मेरी बच्ची स्कूल छूटने के बाद में सारा स्टाफ आके जब ठहरा, उस दरमियान में मेरे घर वाले भी वहाँ पे मौजूद थे, मेरी बीवी, मेरी जो है ना भाई की मेरी भावज भी वहाँ पे मौजूद थी, बच्ची को लेके वेटिंग हॉल में बैठी हुई थी। और हम बहुत ही जो है ना बहुत ही सब्र से बात कर रहे थे, हम वहाँ पे वेटिंग हॉल में बैठे हुए थे। स्कूल का स्टाफ जब आके ठहरा वहाँ पे सारा, तो हमारे भावज बच्ची से सवाल करे बहला के कि ये थे क्या बेटे आपको जो साथ में लेकर गए अंकल, ये थे क्या, ये थे क्या। जब 2-3 आदमी से पूछे, तीसरा चौथा आदमी जो है ना वो जो ये हरकत करा वो गुनहगार वहाँ ठहरे हुआ था,
तो उसको जब बता के पूछे कि ये थे क्या बेटे, बोले तो मेरी बच्ची बोली हाँ ये वो अंकल है जो मेरे को चॉकलेट देता हूँ बोल के लेकर गए थे। इमीडिएट मेरे आके मुझे इन्फॉर्म करे कि जो है ना बच्ची जो है ना आइडेंटिफाई करी ऐसा बोल के, मैं वापस आया, फिर अपनी बच्ची को लिया, मैं फिर दोबारा सेम वैसे आइडेंटिफाई किया, तो बच्ची फिर उसी को बता के मेरे को बोली हाँ ये अंकल थे जो मेरे को चॉकलेट के बहाने लेकर गए, चॉकलेट देता हूँ बोल के। इमीडिएट मैं क्या वहाँ पे स्टाफ को बोला, स्कूल के इंतजामिया को, ये आदमी है, मेरी बच्ची आइडेंटिफाई करी, इन्होंने बच्ची को मेरे लेकर गया बोल के मेरी बच्ची जो आइडेंटिफाई करी, इमीडिएट उन्होंने उसको जो है ना गले में हाथ डाल के अपने स्टाफ रूम में लेकर गए। वहां लेकर जाके 15 से 20 मिनट उन्होंने अंदर कुछ मीटिंग करे, मैं बाहर था, मेरे को मालूम नहीं क्या मीटिंग हुई अंदर, उस डोर लगा के। उसके बाद में वो डोर को ग्लास लगे हुआ था, मैं जब देखा अंदर से डोर लगे हुआ है, बैठे हुए सब बात चल रही। 15-20 मिनट के बाद में जब मैं फिर वहां पे देखा तो जो है ना अंदर कोई नहीं है, अंदर से डोर लगे हुआ है बट रूम में अंदर कोई नहीं है वहां पे। मैं जो है ना परेशानी से मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गया। मैं परेशानी से जब मैं आया वापस बाहर तो मेरे को जो है ना पुलिस वाले वहां मौजूद थे उस टाइम पे, उन्होंने मेरे को बोले कि आपकी बच्ची और आपकी बच्ची के वालिदैन को और आपको हमारे कांस्टेबल के साथ में एक 10 मिनट की आपको ट्रॉल मारने के लिए हम भेज रहे हैं ताकि वो कांस्टेबल आपकी बच्ची से सवाल कर सके। हम ठीक है बोले, हम गाड़ी में बैठे, हमारी मोहतरमा गाड़ी में बैठी, बच्ची के साथ में कांस्टेबल बैठे, और हम जब गाड़ी में बैठे हमको ये बोले आप यहाँ से सीधा नीलोफर हॉस्पिटल को जा रहे हैं। हम नीलोफर हॉस्पिटल को गए, वहां पे हमने आया, वहां पे नीलोफर हॉस्पिटल में डॉक्टर चेकअप करे, उनका डॉक्टर भी शायद कंफर्म थे उस चीज से, और उन्होंने सीधा सर्जन को बुला के बताया, सर्जन भी उस चीज से कंफर्म था वहां पे। उसके बाद में और ये जो लोग बार बार ये लोग जो डे 1 से जो न्यूज दे रहे हैं फेक न्यूज कि हम डे 1 से बच्ची के साथ है, बच्ची की फैमिली के साथ है, हॉस्पिटल में साथ है, ये फेक न्यूज है। जब हम पुलिस वालों के साथ हॉस्पिटल को जाने लगे, जाने से पहले ये लोग रूम में से एस्केप हो गए पूरे, हमारे को नहीं मालूम स्कूल के बाहर गए या स्कूल में अंदर गए, कहाँ गए हमको कुछ नहीं मालूम। ये लोग हमारे साथ में नहीं थे, हम हॉस्पिटल को भी अलोन है, हर चीज हम अलोन करें, और आज तक भी जो भी हम हमारी बच्ची को चल रहा है ट्रीटमेंट हम अलोन ही है, ना इनके पास से कोई, ना इनका स्टाफ, ना इनो कोई हमको आके पूछा नहीं बच्ची कैसी है, ना बच्ची से बच्ची की कैफियत लिए, ना पेरेंट्स से आके मिले। ये लोग हर दिन आए जो है ना एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम बच्ची को पूछे, बच्ची के साथ में थे, और पहला इनका ये था कि बच्ची को हम जो है ना कोई लेडी मोहतरमा है स्टाफ की, वो बोल रही कि बच्ची जो है ना 11:30 सवा 11 तक हम बच्ची और बच्ची के साथ थे, बच्ची के घर वालों के, बट हम 5:30 को वहां से हॉस्पिटल के लिए रात के 11:30 बजे तक, जब हम 5:30 बजे हॉस्पिटल को निकले तो हमारे साथ ये लोग वहां पे नहीं थे, वो स्पॉट पे हमारे साथ नहीं थे, जबकि इनका काम था कि इतना बड़ा हादसा हो गया, बच्ची पहचान ली, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद भी वहां से एस्केप हुए। उसके बाद में जब तक तो 2 घंटे गुमराह करे हमारे को, उसके बाद में वहां से एस्केप हुए। उसके बाद आज तक उन्होंने हमारे को जो है ना कोई उनका कांटेक्ट, ना कोई उन्होंने हॉस्पिटल को आए, ना बच्ची की सेहत या भी करे, और न्यूज में और प्रेस मीट करके जो है ना ये बता रहे हैं कि आवाम को, लोग को कि जो है ना हम इनके साथ में हैं, हम इनको फुल कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारे को कुछ कोऑपरेशन नहीं है उनकी तरफ से। इवन बच्ची मेरी नीलोफर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई, डिस्चार्ज होने के बाद में भी बच्ची जो है ना 17 सितंबर को बच्ची डिस्चार्ज हुई। डिस्चार्ज होने के बाद में बच्ची कहाँ गई वो भी इनको नहीं मालूम, वो भी फेक न्यूज बोल रहे हैं कि 17 बच्ची डिस्चार्ज होने के बाद में घर को आई, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सेहतमंद है बच्ची, अब घर को आ गई, सेहतयाब है, बट इनको ये नहीं मालूम कि डे 1 से साथ में बोल रहे हैं, तो इनको मालूम होना चाहिए कि बच्ची कहाँ है, हॉस्पिटल से निकलने के बाद में बच्ची कहाँ गई। बच्ची हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हम सेटिस्फाई नहीं थे, हम इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ये बोले कि हमको और एक दिन यहाँ रहना है, बट वो लोग बोले नहीं हम डिस्चार्ज करें, तो हमको जो है ना बच्ची सिक्योर नहीं लगी। बच्ची को जो मैं रात दिन देख रहा हूँ, जो तकलीफ से गुजर रही है बच्ची, वो तकलीफ देखते हुए मेरे को ऐसा लगा कि हम जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहिए, बच्ची का सही इलाज कराना चाहिए। हम वहां से निकल के सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल को गए, और हम जो है ना किसी को बताया नहीं कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में गए बोल के, हम सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। वहां पे इमीडिएट डॉक्टर्स को हम बताए कि ये प्रॉब्लम हुआ बच्ची के साथ, ये है बच्ची के साथ ये हुआ। इमीडिएट वो लोग चेक करे, वो लोग ये बोले बच्ची का ब्लैडर पूरा भरे हुआ है, यूरिन अगर बच्ची पास नहीं करी तो बच्ची को इन्फेक्शन और ज्यादा फैलता, तो वहां पे इमीडिएट ट्रीटमेंट शुरू हुआ। बच्ची यूरिन नहीं कर सक रही पेन से, और ये लोग बोल रहे हैं कि बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है, बच्ची घर पे है। बच्ची क्या तकलीफ, आज भी रात में बच्ची नींद में से जो है ना घबरा के उठ रही है, मेरे को दूर ढकल दे रही, आप हट जाओ यहाँ से, दूर चले जाओ, लातों से मेरे को मारी मेरी बच्ची, इतनी डिप्रेशन में है मेरी बच्ची। और वो लोग जो है ना बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है बोल के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो लोग। बच्ची अभी है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है वहां पे डे 1 से आज तक, अभी तक मेरे को कोई उनकी तरफ से जो है ना उनका कोई आदमी, स्कूल मैनेजमेंट का कोई आदमी मेरे से आके बच्ची की सेहत या भी नहीं करा मेरे साथ। और जो ये लोग ये फेक न्यूज जो डाले हैं, हम ये सब उन्होंने प्रेस मीट करके मीडिया के सामने बताए
हमारे से कुछ नहीं बात हुई उनकी। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।